एक पिता की कहानी। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक पुराना सा घर, कुछ बकरियां और खेत में मेहनत करने वाले दो मजबूत हाथ थे। रामलाल का एक ही सपना था, उसका बेटा राजू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, ताकि उसकी जिंदगी गरीबी में न कटे। पर गरीबी बड़ी जालिम थी। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी फसल ठीक होती तो कभी चौपट हो जाती। रामलाल मेहनत करता, मगर पैसे उतने नहीं आते कि राजू को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। फिर भी उसने जैसे तैसे राजू को गांव के स्कूल में दाखिला दिला दिया। राजू बचपन से ही तेज था। गांव के स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उसने किसी तरह शहर में दाखिला लिया। वहां उसे कई दिक्कतें आईं। कभी खाने के पैसे नहीं होते, कभी किराए के लिए दोस्त से उधार लेना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली और धीरे धीरे अपने टैलेंट से नाम कमाने लगा। कुछ सालों में वह इतना अमीर हो गया कि शहर में एक आलीशान बंगला खरीद लिया, महंगी गाड़ी लेने लगा और बड़े लोगों के बीच उठने बैठने लगा। इस बीच रामलाल अब भी गांव में अपनी पुरानी झोपड़ी में रह रहा था। उसे अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह भी डर था कि राजू अब बदल गया है। एक दिन गांव में किसी ने रामलाल से कहा, तुम्हारा बेटा तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, पर तुम्हें देखने तक नहीं आता। रामलाल को यह सुनकर दुख हुआ। उसने तय किया कि अब वह खुद बेटे से मिलने जाएगा। रामलाल जैसे तैसे शहर पहुंचा और राजू के घर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। शानदार बंगला, नौकर चाकर, चमचमाती कारें, ये सब देखकर उसे अपनी झोपड़ी याद आ गई। लेकिन जब वह अंदर गया तो राजू के नौकर ने उसे रोक लिया। साहब बिजी हैं, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। रामलाल को समझ नहीं आया कि क्या करे। वह वहीं बैठकर बेटे का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद राजू बाहर आया। उसे देखकर खुशी तो हुई, लेकिन उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और हाथ अब भी मिट्टी से सने थे। राजू थोड़ा झिझका। उसने अपने नौकर से कहा, इन्हें पैसे दे दो और कहो कि चले जाएं। यह सुनकर रामलाल की आंखें भर आईं। उसने गुस्से में कहा, राजू, मैं तेरा बाप हूं, कोई भिखारी नहीं। राजू को शर्म आ गई, लेकिन उसके दोस्त और साथी बिजनेस पार्टनर वहीं खड़े थे। वह पिता को वहां से हटाना चाहता था। उसने कहा, बाबूजी, अब मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे इस तरह से गांव की गरीबी की याद मत दिलाइए, मैं आपको पैसा भेज दूंगा। यह सुनकर रामलाल को गुस्सा आ गया। उसने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अरे मूर्ख, अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। तू अमीर हो गया लेकिन इंसानियत खो बैठा। राजू को जैसे एक झटका लगा। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब उसके पिता ने उसे भूखा रहकर पढ़ाया, जब उसके कपड़े फटे थे लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजू तुरंत अपने पिता के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सच में बदल गया था, लेकिन अब नहीं। फिर वह अपने पिता को अंदर ले गया, सबसे मिलवाया और अपने आलीशान बंगले में उनका कमरा तैयार करवाया। एक दिन रामलाल ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब तू छोटा था तेरा सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन मेरा सपना था तुझे अच्छा आदमी बनाना। लगता है आज मेरा सपना पूरा हुआ। राजू और रामलाल दोनों हंसने लगे और उनके बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिट गईं। सीख, असली अमीरी पैसों से नहीं, रिश्तों से होती है।